तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। और नया टॉपिक जो है, देखो, इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्रेणी और श्रृंखला, ठीक है ना। अब देखो, श्रेणी क्या होती है हमारे पास। तो श्रेणी हमारे पास बेसिकली दो प्रकार की होती है। श्रेणी हम लोग जो है ना दो प्रकार की पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अपन लोग समांतर श्रेणी, जिसको आप इंग्लिश में एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी, जिसको आप लोग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो श्रेणियां होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। जो हमारे क्लास 10th की मैं बात करूं, 9-10 सिलेबस की बात करूं, तो उसमें हम लोग दो श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर हमने समांतर श्रेणी के बारे में तो पढ़ा है भैया क्लास 10 तक, लेकिन जो आपकी गुणोत्तर श्रेणी थी इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो क्लास 9th का अपडेटेड सिलेबस है, यानी कि जो एनसीईआरटी के द्वारा नया सिलेबस दिया गया है, जो नई बुक्स आई हैं, उसमें गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी के बारे में भी बताया गया। यानी कि उस सिलेबस में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के बारे में भी है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाए। अब क्यों बनेगा? क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एनसीईआरटी में ऐड हुआ है तो 100% चांस है कि इससे जो है आपका क्वेश्चन बने, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे जी चलो आपने हमें श्रेणी के बारे में यानी सीरीज के बारे में तो बता दिया, अब ये सीक्वेंस क्या होता है? ये सीक्वेंस क्या होता है? तो देखो, सीक्वेंस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने बोला, हमारे पास एक टर्म है टीएन बराबर 2n+1, ठीक है। ये हमारे पास एक टीएनवा पद है यानी एनवा पद है, और मुझे इसके प्रथम 5 पदों की संख्या निकालनी है। प्रथम 5 पद मुझे निकालने हैं, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, देखो, पहले ना यहाँ पे n बराबर 1 डालूंगा, तो t1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। अब मैं यहाँ पे n बराबर 2 डालूंगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 4, और 1 हो गया आपका 5। अब मैं यहाँ पे n बराबर 3 डालूंगा, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 6, और 1 7। मैं यहाँ पे n बराबर 4 डालूंगा, 2 इंटू 4 प्लस 1 4 दूनी 8, और 1 9। मैं यहाँ पे n बराबर 5 डालूंगा, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 10, और 1 11। यानी अगर मैंने आपसे बोला कि प्रथम 5 पद आपने निकालने हैं, तो ये आ गया 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। आप निकाल सकते हैं जितने भी आपसे पद पूछेगा। आपने करना है कि n का मान उतना मान लेना है। अगर 10 पद पूछ रहे तो n बराबर 10, 100वां पद पूछ रहे तो n बराबर 100 आप पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होगा, इस पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं tn बराबर a n-1 प्लस an, जहां पे n हमेशा 1 से बड़ा है, और मैंने आपको बोला a1 का मान 2 है। अब अगर मुझे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके प्रथम 3 पद या प्रथम 4 पद निकालिए, आपको टीएन क्या दे रखा है? टीएन बराबर आपको दे रखा है an-1 प्लस an, और यहां पे जो n का मान है, जो n की वैल्यू वो 1 से बड़ी है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर 2 डालेंगे, क्योंकि इसने बोल दिया ऑलरेडी कि ये 1 से बड़ा है। तो ये a2-1 प्लस a2 हो गया। अब यहां पे आपको a1 और a2 भी देगा। a2 लेट्स इसने आपको 4 दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि देना पड़ेगा भैया। बिना a2 दिए
जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो a2 माइनस 1 यानी ये आ गया आपका a1 और प्लस a2। तो a1 कितना है आपका, a1 आपका 2 है, तो यहां पे डालेंगे आप 2, और जो आपका a2 है आपका 4, तो यहां पे डालेंगे आप 4। तो यानी t2 सेकंड टर्म आपकी कितनी हो गई, सेकंड टर्म आपकी हो गई t2 बराबर 4 और 2 6 हो गया। अब देखो, अगर आपसे पूछे कभी कभी, अभी आपसे कभी पूछ लेता है कि इसका तीसरा पद निकाले, तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण में n इज इक्वल टू 3 डाल देंगे। तो t3 बराबर a3 माइनस 1 प्लस a3। अब ये क्या हो जाएगा, a2 प्लस a3। अब आप बोलोगे जी a2 कहां है, तो a2 यानी कि t2, a2 आपका ये रहा 4, ठीक है। और a3 क्या है, a3 क्या है, तो आपको a3 भी नहीं पता। तो इस प्रकार से ये आपको a3 भी यहां पे देगा कि बोलेगा a3 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये 5 है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देखे, तो मैं रैंडमली बना रहा हूं क्वेश्चन, तो आपको इस प्रकार से करना। तो एज यूजुअल अब क्या हो जाएगा, देखो एक पद आपका 6 है, एक पद आपका कितना है 5 और 4 9 है ना। तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार के जो हमारे पास टर्म्स होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, यानी कि सीक्वेंस और सीरीज का सीक्वेंस पार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चंस वैसे आता नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि ए एन आपको दे रखा है, या a1 a2 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि 100वां पद क्या होगा या 200वां पद क्या होगा, तो आप इसको निकाल सकते हो उससे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन लोग, इंपॉर्टेंट थिंग है समांतर श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब ये समांतर श्रेणी क्या होती है, किस बला का नाम है भैया, इसको हम बोलते हैं एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नाम से ही आपको अंदाज होगा, समांतर सम अंतर, ऐसी श्रेणी जिसके हर एक पद के बीच का अंतर समान हो। क्या हो, हर एक पद के बीच का अंतर समान हो, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन दी और दो द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो पदों के बीच का अंतर समान हो। पहला दूसरा पद, दूसरा तीसरा पद, तीसरा चौथा पद, यानी कि जितने भी पद आपको, जितनी भी टर्म्स आपको दे रखी है ना, सबका जो अंतर है वो इक्वल होना चाहिए। इसको अपन लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला पहला 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12। तो आप देख रहे होंगे इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में 2 का अंतर है, और इनके बीच में 2 का अंतर है, यानी कि हर एक पद के बीच में, हर एक टर्म के बीच में एक समान अंतर है। समझ में आ रही बात, सबके बीच में एक समान अंतर है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है समांतर श्रेणी लिखी कैसे जाती है। देखो ये तो मैंने रैंडमली एग्जांपल दे दिया कि इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल समझाने के लिए। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया समांतर श्रेणी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है समांतर श्रेणी को, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को कैसे लिखेंगे, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस टाइप से किसी चीज को लिखते हैं तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब आप बोलोगे सर समांतर श्रेणी तो आपने बता दिया ये ऐसा होता है, ऐसा लिखा जाता है, इसमें ए क्या है, डी क्या है, और आप कैसे जजमेंट करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि यार वाकई ये एपी यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया, पदों के बीच यानी कि जो हमारे पास टर्म्स होती हैं उनके बीच का जो अंतर होगा ना दोस्तों, वो आपस में इक्वल होगा। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, a प्लस डी में से अगर आप a घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, d मिल गया बिल्कुल। इसमें से इसको घटाइए, a प्लस 2d में से आपने इसको घटाया, तो देखो a से a गया, 2d में से d गया, d बच गया, बिल्कुल सही है जी। आप इसमें से इसको घटाइए, a प्लस 3d में से आप घटाएंगे a माइनस 2d को, तो देखो a से a गया, 3 में से 2 गया d। तो आपको दिख रहा होगा कि हर एक दो पदों के बीच का अंतर समान है, ठीक है ना। तो जब अंतर समान होता है तो वो
समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखो इसमें जो ए है ना, ए का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म या प्रथम पद होता है, और डी का मतलब आपका होता है सर्वांतर, सभी के बीच का अंतर, या इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मेरी बात समझ में आई? इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और अब देखो ये ए देखो आपको बता दिया मैंने, डी बता दिया, एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। भैया कितने पद हैं, उन पदों की संख्या। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको याद रखना है, ए बोले तो फर्स्ट टर्म प्रथम पद, डी बोले तो सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। तो आई होप सो आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। मैं बात करता हूं, एक फॉर्मूला हमारा है, इसको अपन लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल टर्म यानी कि सामान्य पद, किसका? एपी का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है टी एन, कहीं कहीं पे ए एन भी लिखा होता है, तो घबराना नहीं है। टी एन भी आपका सामान्य पद है और ए एन भी आपका सामान्य पद है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला आप लोग ना मैक्सिमम हर जगह जब जनरल टर्म निकालनी होगी तो आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला ए यानी प्रथम पद आपका 10 है, डिफरेंस आपका 20 का है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 100वां पद यानी कि जो 100th टर्म होगी वो क्या होगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ये फॉर्मूला, तो टी 100 एन बराबर 100 है, ए का मान कितना है 10, 100 माइनस 1, और डी का मान कितना है 20, तो ये 10 आ गया। ये हो गया आपका 100 में से 1 गया 99 इंटू 20 यानी 10 प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 1980 प्लस 10 यानी कि 1990। तो जो आपका 100वां पद होगा वो आपका होगा 1990। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। किसी बच्चे ने रिप्लाई किया हुआ है, देखिए जरा। वेरी गुड सागर, सही है, 1990 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अब देखो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है। एक मैंने आपसे बोला आपने 100वां पद निकालना है, ठीक है। अब देखो तो जनरल फॉर्मूले का आपका हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जब आपको अंतिम पद दे रखा हो और आपसे प्रथम पद पूछा जाए, या आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ठीक है ना। तो जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं, जैसे मैंने बोला 1 2 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसकी 1001वीं टर्म क्या होगी। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है कि 1001 में कितने पद हैं, 1001 में कितने पद है। ऑब्वियसली बात 1001 पद होंगे, बट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दिखाता हूं आपको। एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल आपको पता है 1001 है, ए 1 है, एन आपको पता नहीं है, और डी कितना है, डी आपको 1 है जी। तो क्या हो जाएगा 1001 बराबर 1 प्लस एन माइनस वन, कट गया। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी में 1001 पद होंगे, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच है, याद रखना है आपने। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना सब क्लियर होगा। एल बराबर होता है लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, याद रखना। एल बराबर लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद होता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि 2 4
6 8 डॉट 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 का 200वां पद कौन सा होगा, 200वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है a बराबर 2, d बराबर भी 2, कॉमन डिफरेंस सबका बराबर है, और n बराबर आपका 200 है। तो tn बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी n बराबर 200, a कितना है 2, n 200 माइनस 1, और d कितना है आपका, d है आपका 2। तो 200 प्लस 199 इंटू 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 का 9, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 398 यानी कि 400। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 400। तो आई होप सो ये क्लियर हो गई होगी बात। किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इस टाइप से घुमाऊं, मैं आपसे बोलूं मेरे पास 4 8 12 ये दे रखा है। तो ये जो आपका 804 होगा, ये कौन सा पद होगा, यानी कि जो 804 है वह कौन सा पद होगा। तो देखो यहां पे आपके पास a दे रखा है, a 4 है, d भी आपके पास 4 है, और जो अंतिम पद है वो आपके पास 804 है। ठीक है ना, a दे रखा है, d दे रखा है, और लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद हमको गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 804 इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। यानी इस श्रेणी को अगर हम लिखें तो इस श्रेणी का जो 804 कौन सा पद होगा। तो आप फॉर्म नोट कीजिए, L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 804 बराबर 4 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो 804 बराबर 4 प्लस 4n माइनस का 4, देखो 4 से ना 4 कट गया, तो 804 बराबर 4n, और n बराबर 804/4, 4 दूनी 8 0 1, तो n इज इक्वल टू 201 पद। तो जो आपका 804 होगा ना वो क्या होगा, वो 201वां पद होगा। तो आई होप सो दोस्तों इतना क्लियर हो गया आपको। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना फंडा, चलिए वेरी गुड। तो n बराबर आपका कितना आ गया, n बराबर आ गया आपका 201। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया आपके पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो मैंने आपके साथ दो फॉर्मूले डिस्कस कर दिए। एक फॉर्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और एक होता है l बराबर। इन दोनों फॉर्मूले में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम करते हैं सम की बात, यानी कि जोड़ की बात करते हैं। देखो हम लोग सब क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, सब फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे आज, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखो अब बात करते हैं जोड़ की। तो जोड़ एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे n आपके नंबर ऑफ टर्म है, जिसको आप बोलते हैं कि यार ये पदों की संख्या हो गया। a आपका प्रथम पद है, यानी कि फर्स्ट टर्म है, और d आपका कॉमन डिफरेंस है, जिसको आप बोलते हैं सर्वांतर। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए भैया। ठीक है ना, तुम्हारे पास सब कुछ है इस क्वेश्चन में। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 5 10 15 के 200 पदों का आपने जोड़ यानी कि सम निकालना है। तो देखो यहां पे a प्रथम पद 5 है, t
भी 5 है और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 200 यानी कि 200 है। तो आपको फॉर्मूला हमने बता दिया, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा। तो क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया जी। अब आप करेंगे यहाँ पे 200 डाल देंगे यहाँ पे, तो 200 बाई 2 2a बोले तो 5, 200 माइनस 1 और डी बोले तो डी कितना हो गया, डी हो गया आपका अगेन 5। तो देखो 200 से 100 हो जाएगा तो 100, 10 प्लस 199 इंटू 5, तो 5 में 45 का 5 कैरी 4, 5 में 45 और 4, 45 और 4 49 कैरी 4, 5 कम 5 और 4 9, 995 आ गया जी आपका। तो ये हो गया तुम्हारा 995 और 10 1005, ठीक है। 1005 तो आएगा 995 प्लस 10, 5 10 10, ठीक है। 1005 और 2 जीरो ये रहे, तो आपका आंसर आएगा 100 500। तो याद रखना है कि जब हमसे सम पूछा जाएगा, जोड़ पूछा जाएगा समांतर श्रेणी का, तो हम लोग इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को इन यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को डाउट है कुछ तो, ठीक है। चलिए सही है, ठीक है ना। तो भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला आपका और आता है, अगर आपको अंतिम पद देखो तो n/2 a प्लस एल, ठीक है ना। अगर आपसे बोला कि अंतिम पद इतना है, पदों की संख्या इतनी है, प्रथम पद इतना है, तो डायरेक्ट आप बिना इस फॉर्मूले के, किस फॉर्मूले के, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की हेल्प से, बिना इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द फॉर्मूलाज, यही फॉर्मूले आपके एपी में हैं और इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि चले आज ये अगला क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट करो। द 17th टर्म, 17वां पद है, 17th टर्म ऑफ एपी एग्जिस्ट its 10th term, its 10th term by 7. Find the common difference. Find the common difference. क्या बोल रहे हैं, एक समांतर श्रेणी का 17वां पद, क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो हमने आपको हर चीज बता रखी है। आपसे बोला गया है कि 17वां पद यानी कि T17 10वें पद से 7 ज्यादा है, यानी कि जो 17वां पद है ना, वो 17वां पद क्या है, आपके 10वें पद से 7 ज्यादा है। बस कहानी खत्म हो गई यहां पे। अब हमें फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला नोट कीजिए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यहां पे पहले एन बराबर 17 डाल दो, 17 माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस 16 डी लिख दो यहां पे, ए प्लस 16 डी माइनस, अब आप एन बराबर यहां पे 10 डालिए, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 9 डी लिखो यहां पे, ए प्लस 9 डी बराबर 7। ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर 7। भैया ए से ना ए उड़ गया, 16 में से 9 गया, 7 डी बराबर 7, यानी कि जो सर्वांतर है जिसको आप लोग डी भी बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 1 है। तो आंसर इज 1। तो किसी बच्चे का आंसर आया, देखें जरा, यस बिल्कुल सही है, 1 इज द राइट आंसर। 1 सही है भाई, बिल्कुल सही है। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी आपको दे रखा है -11 माइनस का 7 माइनस का 3 अप टू माइनस का 49। फाइंड द मोस्ट मिडिल टर्म, यानी कि फाइंड द सबसे ज्यादा नजदीक की नहीं का होगा, सॉरी, का मध्य पद ज्ञात करें। ठीक है ना, श्रेणी आपको दे रखी है, लिखने की जरूरत नहीं है। -11 -7 -3 है माइनस का 49, यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो मोस्ट मिडिल टर्म होगी ना, वो क्या होगी? फटाफट बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। ठीक है ना, फटाफट से जवाब दो जरा मुझे। अब देखो, थोड़ा समझना है चीज को आपने। -11 माइनस का 7 माइनस का 3 अप टू माइनस का 49। भैया पहले पदों की संख्या तो ज्ञात कर लो कि इसमें कितने पद हैं। जब तक आपको पदों की संख्या का पता नहीं होगा, तब तक आपको कैसे पता चला कि मोस्ट मिडिल टर्म कौन सी होगी? तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखो, आप लोग करेंगे बेसिकली, पहले आपने एक फॉर्मूला अभी अपने आपको बताया था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ये आ गया आपका माइनस का 49 माइनस का 11 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है? -7 में से -11 गया, -7 प्लस 11, 11 में से 7 गया 4। यहां से आप एन निकाले, कितने पद हैं? तो माइनस का 49 ये प्लस का 11 हो गया बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। तो 9 में से 1 गया 8, 4 में से 1 गया 3 हो गया भाई, माइनस का है ना, बराबर 4n माइनस का 4। अब देखो एक मिनट, 49 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मेरे को लग रहा है ये 40, अच्छा सॉरी, इसमें एक मिस्टेक कर दी मैंने। ये 49 ना जो है ना नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये 49 पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 4 5 60 बाई 4 बराबर n माइनस 1। तो 15 चौको 60, तो n बराबर कितना हो गया? 15 प्लस 1 16, तो n बराबर 16। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी में है, इसमें 16 पद हैं। क्या है इसमें? इसमें टोटल पद कितने हैं? 16 पद हैं। कितने पद है? 16। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पदों की संख्या इवन होती है, सम होती है, तो इसमें 2 मिडिल टर्म्स होती हैं। ठीक है, जब पदों की संख्या सम होगी
तो इसमें 2 मिडिल टर्म्स होंगी। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4, अब इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? मिडिल टर्म तो ये दोनों ही होंगी ना भाई। ना तो आप 2 को बोल सकते हो, ना आप 3 को बोल सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप ये मत समझिएगा कि यही आंसर है। मैंने आपसे बोला कि अगर पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स इवन यानी कि सम है तो आपके पास 2 मिडिल टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगी? 2। और अगर ऑड होता, रैंडमली मैं बोलता आपसे 1 2 3, तो इसमें आपकी मिडिल टर्म 1 होती, दैट इज 2 सॉरी। ठीक है, तो 2 चीज समझनी है आपने। अगर पदों की संख्या इवन है तो 2 मिडिल टर्म होंगी, 2 मध्य बिंदु होंगे, 2 मध्य पद होंगे, और अगर ऑड है तो 1 मध्य बिंदु यानी कि 1 मध्य पद होगा। अब आप देखो 16 आपको दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है आपको? आपको 16 दिया है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि इस 16 की कितने मध्य बिंदु होंगे। तो देखो, एक तो आपका होगा n/2, एक होगा आपका n/2 + 1 यानी कि 16/2, 16/2 + 1 यानी कि ये आपका 8वां पद होगा, 9वां पद 8। तो या तो आप आपका 8th और जो 9th पद है ना, वो मोस्ट मिडिल टर्म्स होंगे। तो आप 8वां पद निकाल सकते हैं कैसे? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आप 8वां निकाल रहे हैं, तो a कितना? a तो आपको पता ही है, a आपका -11 है, n आपका 8 है, d भी आप जानते हैं भैया, d आपका कितना है? d आपका 4 है, लिख लो यहाँ पे 4। तो -11 7 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा? -11 7 चक 28। तो 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 17। तो पहला आपका मिडिल टर्म T8 हो गया 17, और दूसरा आपने निकालना है T9, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा? a -11 और 9 में से 1 गया 8, और d कितना है? 4। -11 प्लस 32, तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21। तो T9 कितना आएगा आपका? 21। तो ये आपका आंसर आएगा। तो मोस्ट मिडिल कॉमन टर्म्स क्या होंगी? मोस्ट मिडिल कॉमन टर्म्स होंगी आपकी 17 और 21। दो आंसर आ गए आपके, ठीक है ना। 17 और 21 आपका सही और सटीक जवाब है, ठीक है जी। क्लियर ये कहानी? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत परेशानी तो आप पूछ सकते हैं भाई। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है? चलिए वेरी गुड, फिर तो नहीं है, तो फिर तो मजे आ गए भाई। ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन आपके साथ और पूछते हैं भैया, क्वेश्चन नोट कीजिए। देखो है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर श्रेणी में n पदों की संख्या 50 है, ठीक है ना, जिसमें तीसरा पद आपको दे रखा है 12 और अंतिम पद आपको दिया 106। तो आपसे बोल रहा है कि 29वां पद क्या होगा। अब क्वेश्चन समझिएगा। एक समांतर श्रेणी में क्या दे रखा है? n यानी कि जो पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास दे रखी है 50। T3 यानी कि जो तीसरा पद है वो दे रखा है 12, और लास्ट टर्म यानी कि जो अंतिम पद है वो दे रखा है 106। तो आपसे पूछ रहा है कि 29वां पद कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों, क्या करेंगे आप लोग, जो तुम्हें गिवन है उसको नोट करो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। हमारे पास दो पद होते, आपने दो फॉर्मूले पढ़े ना। अब देखो, अगर मैं यहां पे n बराबर 3 डालता तो T3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 3 में से एक गया 2d, ये किसके बराबर है? 12 के बराबर ना हो, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और अंतिम पद यानी कि 106 बराबर a तो आपको पता नहीं है, n 50 है, d आपको पता है, d भी आपको पता नहीं है, चलो कोई दिक्कत ना है। a प्लस 50 में से एक गया 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। तो भैया हमारे पास दो समीकरण आ गई हमारे पास,
a प्लस 2d बराबर 12 आ गया और a प्लस 49d बराबर 106, यानी कि दो समीकरण हैं हमारे पास। इनको हल करके अपन लोग a और d तो निकाल ही सकते हैं ना भाई, निकालो। a प्लस 2d बराबर 12 और 49d बराबर 106, घटा दो, माइनस 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 करिए। 47d बराबर माइनस का 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, 94। तो आई थिंक 47 2 94 होते हैं। 47 दूनी 94। आप क्या आ गया डी का मान। अब इसको यहां डाल दो। a प्लस 2 डी बोले तो 2 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो यानी कि आपका प्रथम पद भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, ठीक है ना। दोनों चीज आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 29वां पद। तो T29 a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 8, ये हो गया 28 और d का मान कितना है 2, 8 दूनी 16, 4 56, 8 और 6 14, 64। तो जो तुम्हारा 29वां पद होगा ना, ये क्या होगा, ये होगा आपका 64 यानी कि 64। तो इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सही है, वेरी गुड, सही है, सही आंसर आ रहे हैं ना। कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पदों के बारे में बताया कि समांतर श्रेणी के पद कैसे निकालते हैं। लास्ट टर्म सम के बारे में भी बताऊंगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो मेरी टिप्स है उस टिप्स के अनुसार आपने क्या करना है, केवल Tn बराबर एक फॉर्मूला ये याद रखना है, L बराबर एक फॉर्मूला ये याद रखना है, Sn बराबर एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। और समांतर श्रेणी को लिखते कैसे वो याद रखना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस ये आपके इसके फॉर्मूलाज हैं, किसके, समांतर श्रेणी के। तो इन फॉर्मूलों को आपने याद रखना है ताकि जो है आपको अगर समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन से डरे ना, आराम से उस क्वेश्चन को हल कर सके, ठीक है ना। तो आई थिंक आज की क्लास में इतना ही करते हैं अपन लोग, स्लो स्लो करते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं और सीखते हैं, ठीक है ना। तो बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपन लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।